Welcome back again English Guide channel. Hi friends, this is your English Guide AK Mandal. Friends, you know that English is an international language. To learn good English, first of all you have the necessary knowledge of the system of manners in English. अच्छी अंग्रेजी सीखने के लिए आपको अंग्रेजी के शिष्टाचार की प्रणाली का आवश्यक ज्ञान होना चाहिए. मैनर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कन्वर्सेशन. शिष्टाचार का हमारे बातचीत में अत्यंत महत्व है. एंड योर मैनर्स ऑफ स्पीकिंग विल बिकम अट्रैक्टिव एंड स्प्लेंडिड. शिष्टाचार के प्रयोग से आपके भाषा में निखार आ जाता है. सो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम कुछ ऐसे वर्ड्स, कुछ ऐसे सेंटेंस सीखने जा रहे हैं जो मैनर्स, शिष्टाचार के प्रतीक माने जाते हैं. सो फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. तो आइए शुरू करते हैं मैनर्स ऑफ इंग्लिश. प्लीज, एक छोटा सा शब्द प्लीज से आज की सेशन की शुरुआत करते हैं. प्लीज का मतलब आप लोग भली भांति जानते हैं. प्लीज का मतलब होता है कृपया. द वर्ड प्लीज इज टू शॉर्ट टू सी बट वेरी इंप्रेसिव. देखने में बहुत छोटा लेकिन बहुत प्रभावशाली शब्द है प्लीज. प्लीज शब्द शिष्ट भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए प्लीज का इस्तेमाल आप अवश्य किया करें. मान लीजिए आपको किसी से कोई वस्तु लेनी हो, कोई काम करवाना हो या बात करना हो, तब आपको प्लीज शब्द का इस्तेमाल वहाँ करना चाहिए. मान लीजिए आप एक टीचर हो या मोटिवेशनल स्पीकर हो या कोई लीडर हो या कोई ट्रेनर हो, तो आपके सामने बैठे हुए उन स्टूडेंट्स को, उन पब्लिक को आपको बार बार कहने की ज़रूरत पड़ता है, मेरी तरफ ध्यान दो, बैठ जाओ, मेरी बात सुनो. तो इस तरीके से रूढ़ भाषा का इस्तेमाल ना करके अगर आप वहाँ प्लीज शब्द का इस्तेमाल करते हुए इन वाक्यों का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम बड़े सुगमतापूर्वक, बड़ी आसानी से हो रहा है. जैसे कैसे कहेंगे आप? जैसे आपको कहना है मेरी तरफ ध्यान दो, तो आपको वहाँ कहना चाहिए प्लीज अटेंड टू मी. कृपया मेरी तरफ ध्यान दीजिए. मेरी बात सुनिए. प्लीज लिसन टू मी. कृपया मेरी बात सुनिए. बैठ जाइए बार बार ना बोल के आपको वहां कहना चाहिए प्लीज बी सीटेड. कृपया आप लोग सभी बैठ जाइए. या आपको किसी से कोई चीज लेनी हो तो आपको कैसे कहना है? गिव मी योर पेन प्लीज, गिव मी योर बुक प्लीज, गिव मी योर मोबाइल प्लीज. इस तरीके से प्लीज शब्द का इस्तेमाल करके आप देखेंगे कि वाक्य अधिक सभ्य और सरस लग रहा है, बहुत सुंदर सुनाई दे रहा है. और प्लीज शब्द बोलने और सुनने में भी अच्छा लगता है. तो इसीलिए आप बार बार जब भी आप कन्वर्सेशन करते हो तो प्लीज शब्द का इस्तेमाल आप अवश्य किया करें. नेक्स्ट, थैंक्स, थैंक यू या थैंक यू वेरी मच. इन सेंटेंस से हम भली भांति परिचित हैं और हम इसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल का सही तरीका क्या है, कब हमें इन सेंटेंस का इस्तेमाल करना है और इनके जवाब में हमें क्या कहना है. मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका कोई काम करता है, छोटा या बड़ा, या कोई उपकार करता है, तब आप क्या कहेंगे? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स. दैट मीन्स यू आर थैंकफुल टू हिम दैट ही हेल्प इन योर टाइम ऑफ नीड. आवश्यकता के समय उसने आपका मदद किया, इसलिए आप उनके आभारी हैं. आभार व्यक्त करने के लिए इससे अच्छा शब्द नहीं हो सकता. प्लीज के इस्तेमाल से आपके भाषा में मिठास आ जाता है और मिठास से विनम्रता आता है और लोग आपको सभ्य और सुशिक्षित समझने लगते हैं. इन सेंटेंस के इस्तेमाल से आप सभ्य कहलाएंगे. मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुछ देना चाहता है और आपका मन लेने का इच्छुक नहीं है, आप लेना नहीं चाहते, तब जवाब में आप क्या कहेंगे? नो थैंक्स, नो थैंक यू वेरी मच. इस तरीके से आपको जवाब देना है. और
इसके अलावा और क्या कह सकते हैं आप? थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मान लीजिए आपने किसी का उपकार किया और सामने वाला आपको थैंक यू कह रहा है, तो जवाब में आप क्या कहेंगे? ठीक है, ओके, या हम लोग हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, या चुप रहते हैं? चुप रहने से काम नहीं चलेगा, जवाब में आपको कहना है। कोई आपको थैंक यू कह रहा है, आप जवाब में कहिए दैट्स ऑल राइट, ठीक है, आपका शुक्रिया। या आप कह सकते नो मेंशन प्लीज, कहने की आवश्यकता नहीं है। या कोई बार बार आपको थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया कह रहा है, तो जवाब में आपको तब कहना है मेंशन नॉट, दोहराने की आवश्यकता नहीं है, बार बार मेंशन नॉट। या आप कह सकते हैं दैट्स माई प्लेजर, ये मेरे लिए हर्ष की बात है कि मैं आपके काम आ सका। या आप वहां कहेंगे यू आर वेलकम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इस तरीके से हमें थैंक्स के बदले इन सब सेंटेंस को हमको जवाब में सामने वालों को कहना है। थैंक यू का इस्तेमाल हम इस तरीके से करते जाएंगे, लोग आपकी भाषा में मिठास आता रहेगा। नेक्स्ट, सॉरी। सॉरी का मतलब होता है अफसोस या दुख है। हम सभी प्राय सॉरी का प्रयोग करते ही है। सॉरी का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमसे कोई गलती हो जाता है तो हम माफ़ी मांगने के लिए क्या कह देते हैं? सॉरी। सामने वाला हमें माफ़ कर देता है। लेकिन सॉरी का क्षेत्र जो है वो बहुत व्यापक है। मान लीजिए आपसे किसी ने कोई वस्तु मांगा, कोई चीज़ मांगा और आप नहीं दे पा रहे हो, तब भी आप वहाँ क्या कहेंगे? सॉरी, मुझे खेद है, मैं आपको ये सामान नहीं दे पा रहा हूँ। सॉरी बोल के आप काम निकाल सकते हो वहाँ। इसके अलावा हम सॉरी का इस्तेमाल किस किस ढंग से करते हैं? हम क्या कह सकते हैं? एक तो सिर्फ सॉरी। सिर्फ सॉरी का मतलब होता है अफसोस। या आप क्या कह सकते हो? आई एम सॉरी, मुझे दुख है। या आप क्या कहेंगे? वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे अति दुख है। या आप क्या कहेंगे? सॉरी सर, मुझे दुख है श्रीमान जी। या आप कह सकते हैं एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है। इस तरीके से आप सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और आपको वहाँ कोई आवश्यक बात करना है, तब आप वहाँ सिर्फ सॉरी बोलने से काम नहीं चलेगा। वहाँ आपको कहना पड़ेगा सॉरी टू डिस्टर्ब यू, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपके बातों में रुकावट डाली। तब आप अपनी बात वहाँ रख सकते हैं। या आप क्या कहेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्षमा कीजिए, मैंने आपके बातों के बीच में दखलंदाजी किया। इस तरीके से आप वहाँ क्या कहेंगे? सॉरी टू इंटरप्ट यू। इस तरीके से आप सॉरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, विथ ग्रेट प्लेजर। विथ ग्रेट प्लेजर का मतलब होता है बड़ी खुशी से। मान लीजिए किसी ने आपसे आज्ञा मांगा है। आज्ञा किस तरीके का आज्ञा? कोई काम करने का या कोई सामान ले जाने का आपसे परमिशन मांगता है, आज्ञा मांगता है, तो वहाँ सिर्फ आप येस ना कह के आपको क्या कहना चाहिए? विथ ग्रेट प्लेजर, बड़ी खुशी से। मान लीजिए किसी ने आपसे आपकी बाइक या कार या मोबाइल मांगा है, तो आपको वहाँ कहना है विथ ग्रेट प्लेजर, बड़ी प्रसन्नतापूर्वक, बड़ी खुशी से ले जाइए। इसके अलावा विथ ग्रेट प्लेजर के अलावा आप और क्या कह सकते हैं? बाई ऑल मीन्स, संकोच ना करिए, ले जाइए, बेशक ले जाइए। या सिर्फ यस कहने के बजाय आपको वो यस, ले जाइए, हाँ हाँ जरूर ले जाइए, इस तरीके से वो यस का इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप एक शब्द और इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है सर्टेनली। सर्टेनली का मतलब होता है अवश्य, जरूर ले जाइए। इस तरीके से आप
विथ ग्रेट प्लेजर, बाई ऑल मीन्स, ओ यस, सर्टेनली का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, वेलकम। वेलकम का मतलब होता है स्वागत। जब भी कोई हमारे परिचित, हमारे मित्र या कोई अन्य व्यक्ति या हमारे सगे संबंधी हमारे घर, कार्यालय या दुकान में आता है, तब हम क्या कहते हैं? पधारिए पधारिए, आपका स्वागत है। इसको आप किस किस ढंग से कह सकते हैं? जैसे आप कह सकते हैं वेलकम सर। कोई आपके कार्यालय से आया है तो आप कहिए वेलकम सर, आपका स्वागत है। या आप सिर्फ एक वेलकम कह सकते हैं, वेलकम। वेलकम का मतलब पधारिए। या आप कह सकते हैं मोस्ट वेलकम, अत्यंत स्वागत है आपका। या आप कह सकते हैं यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। इस तरीके से आप वेलकम करिए। लेकिन ध्यान रखिए, वेलकम शब्द का जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान होना चाहिए। आप प्रसन्नता पूर्वक बोलिए, आपके चेहरे से प्रसन्नता की झलक दिखना चाहिए। और सबसे अच्छा तो तब होगा जब आप खड़े होकर वेलकम करेंगे। नेक्स्ट, नो मेंशन प्लीज। नो मेंशन प्लीज का मतलब होता है जी कोई बात नहीं। नो मेंशन प्लीज का इस्तेमाल हम कब करते हैं? When someone say thank you, then you have speak in exchange, no mention please. जब भी आपको कोई थैंक यू कहता है तो उसके बदले में आपको कहना है नो मेंशन प्लीज। नो मेंशन प्लीज कहने से ये क्लियर हो जाता है कि आपने उस काम को प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी किया और इस प्रकार के काम आप फ्यूचर में और खुशी खुशी करेंगे। मैनर्स के इस सेशन में कुछ और चुने हुए सेंटेंस अभ्यास कराने के बाद वीडियो के अंत में मैं आपको ऐसे सेंटेंस बताऊंगा, ऐसे कुछ सेंटेंस का अभ्यास कराऊंगा जो दैनिक जीवन में हर पल हम यूज़ करते हैं और उसमें मैनर्स झलकता है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं अलाउ मी। अलाउ मी का मतलब होता है मुझे आज्ञा दे। सभ्यता का प्रतीक यह वाक्य बहुत ही लाभदायक और प्रभावशाली है। तो इसका इस्तेमाल हम कैसे और कब करते हैं? यू विल यूज दिस सेंटेंस इफ यू आर सिटिंग इन ए मीटिंग एंड यू वांट टू गो देयर, देन यू यूज दिस सेंटेंस अलाउ मी। यदि आप किसी मीटिंग में, सभा में बैठे हैं और आपको वहाँ से उठ के जाने की आवश्यकता है तो वहाँ से आपको आज्ञा लेके जाना चाहिए। अगर वहाँ आप परमिशन से जाएंगे तो लोग आपको सभ्य समझेंगे। आपके जाने के बाद आपकी आलोचना नहीं होगा, इसीलिए आपको वहाँ से परमिशन लेके जाना चाहिए। जब आप परमिशन लेने जाएंगे, आज्ञा लेने जाएंगे, तब आपको वहाँ इस्तेमाल करना है अलाउ मी। ध्यान रखिए, अलाउ मी इस्तेमाल करते समय आपको प्लीज़ बोलना आवश्यक है। अलाउ मी प्लीज़ ऐसा बोल के अगर आप वहाँ से जाएंगे तो वो आपके बातों में मैनर्स झलकेगा। आपको शिष्टाचार का प्रतीक माना जाएगा कि आपने वहाँ से आज्ञा लेके गए। आप एक सभ्य शिक्षित लोग का परिचय देंगे। एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है क्षमा कीजिए या माफ़ कीजिए। This sentence is used in two way. इस वाक्य का प्रयोग आप दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट, when you have made a mistake, जब आपसे कोई गलती हो जाता है, कोई भूल हो जाता है, तो आप वहाँ कहिए एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। ऐसा कहने से सामने वाला आपकी गलती को माफ़ कर देता है। और आप और कब, दूसरा तरीका कब है, कब आप इस्तेमाल करेंगे एक्सक्यूज़ मी का? इफ़ समवन स्टैंडिंग इन योर वे एंड यू वांट टू गो देयर, यू वांट टू पास देयर। आपके रास्ते में कोई खड़ा है, आप और वहाँ से गुजरना चाहते हो आप, तो आप उनको कहिए एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। ऐसा कहने से सामने वाला आपके रास्ते से हट जाता है। इस तरीके से एक्सक्यूज़ मी प्लीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, पार्डन मी प्लीज़। पार्डन मी प्लीज़ का मतलब होता है कृपया क्षमा कीजिए।
ये शब्द, ये वाक्य आपके लिए नया हो सकता है, पार्डन मी प्लीज, लेकिन अभी तक जितना सेंटेंस मैंने कहा ज़्यादातर आप सुने हैं और हो सकता है आप जानते भी हैं, लेकिन सुनने और जानने से काम नहीं चलेगा फ्रेंड्स। आपको उनका सही सही इस्तेमाल आना चाहिए, इसीलिए बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। पार्डन मी प्लीज का इस्तेमाल कब करते हैं? Sometime it's happened that someone is saying something to you but you do not understand or hear it properly। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो, या इतनी धीमी आवाज़ में कहा है कि आप सुन नहीं पाए हो। उस परिस्थिति में आपको वहाँ क्या कहना है? पार्डन मी प्लीज़। ऐसा कहने से सामने वाला अपनी बात को दोबारा दोहराता है। या और कब पार्डन मी प्लीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप? जब किसी संगठन या संस्था के किसी कार्य में आप बैठे हैं और आपको वहाँ से जाना है, तब आपको इस्तेमाल करना है आई बेग योर पार्डन। मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। इस तरीके से आई बेग योर पार्डन बोल के आप वहाँ से जा सकते हो। नेक्स्ट, आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप। हम कहते हैं ना, नहीं पहले आप जाइए, पहले आप जाइए, वहाँ आपको इस्तेमाल करना है आफ्टर यू। कभी कभी ऐसा होता है कि टू पीपल वांट टू इंटर एनी असेंबल, एनी रूम और बस और ट्रेन। कभी कभी दो लोग एक साथ एक ही दरवाजे से किसी कमरे में घुसना चाहते हैं या बस में या ट्रेन में चढ़ना चाहता है, तब वहाँ आप इस्तेमाल करिए आफ्टर यू। नहीं पहले आप। लेकिन पहले आप के चक्कर में आफ्टर यू आप करते मत रहिए जाइएगा। आपको एक दो बार बोलना है, नहीं तो आप बैठ जाइए, नहीं तो हो सकता है बस ट्रेन छूट जाए, है ना। ज़्यादा आपको अगर इस तरीके से आप आफ्टर यू का इस्तेमाल एक दो बार करते हैं तो वो सभ्यता का प्रतीक होता है, आप एक सभ्य व्यक्ति कहलाओगे। नाउ वी प्रैक्टिस सम सेंटेंस ऑफ मैनर्स यू विल नीड टू यूज एवरी मोमेंट इन डेली लाइफ। कुछ ऐसे सेंटेंस का चर्चा करते हैं जो हर पल हर समय हमें दैनिक जीवन में प्रयोग करना पड़ता है और वो मैनर्स से संबंधित है। जैसे आपको कहना है कि आप थोड़ा खिसकेंगे, आप थोड़ा सरकेंगे, उसको आप कैसे कहेंगे? वुड यू माइंड मूविंग ए बाइट? वुड यू माइंड मूविंग ए बाइट? क्या आप थोड़ा खसकेंगे? नेक्स्ट, इसे अपना ही समझे। इसे अपना ही समझे। इट्स ऑल योर्स। इट्स ऑल योर्स। नेक्स्ट, क्षमा कीजिए मुझे आने में देर हो गई। क्षमा कीजिए मुझे आने में देर हो गई। अब इसको कैसे कहेंगे? एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट। एक्सक्यूज मी फॉर बीइंग लेट। देर से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट, वास्तव में मुझे बहुत दुख है। वास्तव में मुझे बहुत खेद है। In fact, I am very sorry. In fact, I am very sorry. Next, कृपया मेरी ओर ध्यान दे। May I have your attention? May I have your attention, please? इस तरीके से। नेक्स्ट, क्रोध ना करे, गुस्सा ना करे। Don't get angry. Don't get angry. नेक्स्ट, मुझे अफसोस है। मुझे अफसोस है को कैसे कहेंगे? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिए। मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिए। बेग माई एपोलोजाइज। बेग माई एपोलोजाइज। नेक्स्ट, क्या मैं आपसे धीरे बोलने की प्रार्थना कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे धीरे बोलने के लिए कह सकता हूँ? Could I ask you to speak slowly? Could I ask you to speak slowly? नेक्स्ट, क्षमा करना मुझे देर हो गई। क्षमा करना मुझे देर हो गई।
forgive me for being late, forgive me for being late। नेक्स्ट, यह सब गलत फहमी के कारण से हुआ, यह सब कुछ एक गलत फहमी के कारण से हुआ। It was all because of misunderstanding, it was all because of misunderstanding। नेक्स्ट, कृपया आप बैठ जाइए, कृपया आप लोग बैठ जाइए। काइंडली टेक योर सीट, काइंडली टेक योर सीट, कृपया बैठ जाइए। नेक्स्ट, कृपया मुझे बाहर जाने की अनुमति दे, कृपया मुझे बाहर जाने की अनुमति दे। जैसे बच्चे कहते हैं मे आई गो आउट सर, ऐसा नहीं कह सकते आप। आपको कहना है काइंडली परमिट मी टू गो आउट, काइंडली परमिट मी टू गो आउट। इस तरीके से आपको मैनर्स दिखाना है अपने कन्वर्सेशन में। फ्रेंड्स, आई होप मैनर्स, शिष्टाचार का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे पिछले सभी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको देखना चाहिए, इंग्लिश और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित है, ये ज़रूर आपके काम आएगा। Thank you for watching English Guide channel. Thank you.